दूसरों को दुखी देखकर हमें भी दुख होता है। जब हम किसी को दुख में देखते हैं तो हम खुश नहीं रह सकते। दुनिया में कितने गरीब लोग हैं जिन्हें ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं आता, जिन्हें खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नसीब नहीं होता और पूरी ज़िंदगी वे लोग ऐसे ही जीते जाते हैं। दुख, परेशानियाँ, मजबूरी, और हम इन्हें देखते हैं। हम सोचते हैं कि वह दुख हमारा नहीं है, लेकिन दुख दुख होता है, उसमें हमारा या तुम्हारा नहीं होता। इसे समझने के लिए हमें जीवन को गहराई से समझना होगा। हमें चीज़ों को जानने की प्यास चाहिए। हर तरीके से जानने का पूरा प्रयास चाहिए। इसे लेकर आपका गंभीर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुख सारे मानव जाति का है। आपका अलग और मेरा अलग ऐसा नहीं है। कोई मजबूरी में कुछ किए जा रहा है। समाज के कुछ लोगों पर बहुत बोझ आ पड़ा है। समाज का एक हिस्सा कमज़ोर, गरीब, पीड़ित है। यह जुल्म है, अहिंसा है, क्योंकि हम सब यह देखते हैं लेकिन कभी इसके बारे में सोचते नहीं, क्योंकि हम स्वार्थी हो चुके हैं। हमारे स्वार्थ और हमारे सपने हमें पूरे करने हैं, बस बाकी किसी की भी हमें चिंता नहीं। किसी भी चीज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमने खुद को इस दुनिया से अलग कर लिया है। यहाँ अब कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। हम बस खुद के सपने पूरे करने में व्यस्त हैं। खुद के स्वार्थ, खुद के मतलब पूरे करने में हम पूरा जीवन गंवा देते हैं। और सब करने के बाद भी, कितना ही कुछ हासिल करने के बाद भी दुख तो पीछा नहीं छोड़ता। और जब हम दुखी होते हैं तब हम दूसरों को भी खुश नहीं देख पाते। हम खुद दुखी होने के कारण दूसरों को भी दुख देते हैं। और सिर्फ शारीरिक दुख नहीं, बल्कि कैसे हम किसी को बोल के, शब्दों द्वारा दुख देते हैं, मानसिक अत्याचार करते हैं। हमने दूसरों को दुख देने के लिए कई तरीके बनाए रखे हैं, और वह इंसान जिसके पास आज पावर है, जिसके पास अपार धन है, शक्ति है, उन्हें अगर दुख होता है तो उनके दुख के कारण वह हजारों लोगों को मार देते हैं, लाखों लोगों को खत्म कर देते हैं। यह बहुत गंभीर और खतरनाक स्थिति है, लेकिन हम इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं। हम इसे नज़रअंदाज किए जाते हैं। अगर आपकी माता या आपकी पत्नी या बच्चों पर अगर जुल्म होता है तभी आपको होश आता है।
तो क्या यह दुख पूरी तरह मिट सकता है? क्या हम इस दुख को, इस तन्हाई को अपने भीतर से और इस समाज से पूरी तरह उखाड़ फेंक सकते हैं? क्या यह संभव है? दुख भावुक नहीं होता। दुख कोई रोमांटिक बात नहीं है। दुख भयानक होता है। हम दुख से भागते हैं। किसी को भी दुख नहीं चाहिए। दुख सबसे जुड़ा है। आपका अकेलापन, तन्हाई, ये वेदना, इसका दर्द बहुत दुखदाई है। क्या इसका अंत करना संभव है? हम कभी भी दुख का सामना नहीं करते, कभी उसे पूरी तरह नहीं देखते। उसके बदले हम खुद को उलझा लेते हैं नशे में या मनोरंजन में इत्यादि। उस दुख से भागने के लिए, उस भयानक तन्हाई का अनुभव ना हो, इसके लिए हम कई उपाय करते हैं। लोग ड्रग्स लेने लगे हैं, शराब पीते हैं, सेक्स करते हैं, मनोरंजन इत्यादि। क्या दुख को आपने कभी पूरे ध्यान से देखने की कोशिश की है? क्या आपने कभी दुख को जैसा वो है वैसा स्वीकार किया है? क्या आप इसके साथ जिए हैं? क्या आपने दुख को जानने का प्रयास कभी किया है? क्या आपने ढूंढने की कोशिश की है कि यह क्या है? नहीं, हमें तो केवल भागना आता है। हम खुद को उलझा लेते हैं, दुख पर कभी ध्यान ही नहीं देना चाहते। इसी कारण दुख गहरा हो गया है। वह और भी भीतर प्रवेश कर गया है। वह आपसे चिपक गया है। जब भी आप बेहोशी से जागोगे, तब पाओगे कि दुख मौजूद ही है। बेचैनी है कि कभी मिटती नहीं। तो खुद को मूर्ख बनाना बंद कीजिए और जीवन की छोटी से छोटी घटना पर पूरा ध्यान दीजिए। ध्यान देना मतलब उसे स्वीकार करना, उसकी पड़ताल करना, उसकी गहराई, उसकी जड़ तक पहुंचना। ध्यान मुक्ति लाता है और किसी चीज को नजरअंदाज करना और उससे भाग जाना, उसकी गुलामी करना होता है। दुख, तकलीफ, समस्या, बेचैनी, इनसे भागोगे तो तन्हाई आपके पीछे भागेगी, और अगर इसका सामना करोगे तो वह तुम्हें और भी ज़्यादा मजबूत, जीवित और समझदार बना के जाएगी। एक तरह की स्वतंत्रता और आनंद से भर देगी। ध्यान आग की तरह है। जब आपका पूरा ध्यान समस्या पर होता है, दुख पर या बेचैनी पर होता है, तब वह दुख
वह बेचैनी पूरी तरह जल जाती है, जड़ से मिट जाती है। और यह सरल है, लेकिन हम में से कितने लोग ध्यान देते हैं? हम तो लगातार खुद को उलझाए रखते हैं। दुख का खत्म होना सुख ले आता है, ऐसा नहीं। दुख का, तन्हाई का खत्म होना जीवन में एक जुनून ले आता है, एक जोश ले आता है। सुख और जुनून में फर्क है। जहाँ दुख का अंत होता है, वहाँ से जुनून की शुरुआत होती है। यह आपका जुनून नहीं है, ना ही यह मेरा या किसी और का जुनून है। जुनून जुनून होता है। यह एक प्रकार का उत्साह है, जोश है, जो आपका या मेरा नहीं होता। यह प्रेम से संबंधित होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ दया होती है, एक जीवंतता होती है, एक फूल की तरह खिलना होता है, एक ताजगी होती है, सब नया होता है। जिसमें बुद्धि होती है, प्रज्ञा होती है। आपकी या मेरी प्रज्ञा ऐसा नहीं। प्रज्ञा तो प्रज्ञा है, बुद्धि तो बुद्धि है, वह आपकी या मेरी नहीं होती। तो जब आप ऐसी स्थिति में आते हो जहाँ दुख, तन्हाई, परेशानी नहीं होती, जहाँ जुनून, जोश, दया, प्रेम होता है, ऐसे स्थिति में प्रज्ञा काम करना शुरू करती है। आपके भीतर बुद्धि जन्म लेती है, जो चीज़ों को चलाने लगती है। और याद रखना, प्रज्ञा प्रज्ञा है, वह आपकी नहीं है, ना ही किसी और की है। जब यह प्रज्ञा होती है, तब यही प्रज्ञा कार्य करती है। हमारे कर्म इसी प्रज्ञा द्वारा होते हैं। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? आपकी प्रज्ञा और मेरी प्रज्ञा अलग अलग होती है, ऐसा नहीं। यह एक ही चीज़ है, और सबके लिए एक ही होती है। ध्यान से प्रज्ञा का, बुद्धि का जन्म होता है, और दुख का हमेशा के लिए अंत। क्या आपको पता है कि सुंदरता किसे कहते हैं? सुंदरता क्या है? क्या आपको यह जानना है? क्या आप इसमें रुचि रखते हैं? जहाँ प्रेम है, वहाँ सुंदरता है, स्वतंत्रता है, आज़ादी है। आज़ादी मानव जाति की बड़ी समस्या रही है। सब एक दूसरे पर कब्जा करना चाहते हैं। जीवन में सबकी मौत होती है। हम सब एक दिन मर जाएंगे, और यह सत्य है, कोई इसे टाल नहीं सकता। मृत्यु क्या है, और हम सब इससे इतना क्यों डरते हैं? और हमने जीवन और मृत्यु में
इतना अंतर क्यों किया है? अभी हम जिंदा है और भविष्य में बूढ़े होने के बाद मृत्यु आएगी। वर्तमान में नहीं, भविष्य में। वर्तमान में और भविष्य में हमने फासला कर रखा है। बोलने वाले ने आपको बताया कि वर्तमान में ही भविष्य होता है। भविष्य अभी इस क्षण में ही छिपा हुआ है। हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं। अभी जो आप इस क्षण में करते हो, उसमें ही आपका भविष्य जन्म लेता है, तैयार होता है। आप खुद अपना भविष्य वर्तमान में बनाते जाते हो। तो हम मृत्यु से इतना क्यों डरते हैं? अगर देखा जाए तो हम जीवन से भी डरते हैं, क्योंकि जीवन में संघर्ष है, दुख है, धोखेबाजी है, मेहनत है, श्रम है, सफलता न मिलने का डर है। आप जिस पर विश्वास करते हो उसके विरुद्ध कोई खड़ा है जो आपसे सहमति नहीं रखता। परिवार की जिम्मेदारी है। आपसे शक्तिशाली लोग जिनके सामने आपको झुकना पड़ता है। यह सब आपके मन से नहीं होता, नैसर्गिक आपदा है इत्यादि। तो हम जीवन जीने से भी डरते हैं। रोज आपको काम पर जाना पड़ता है, जो एक प्रकार की मजबूरी है, जिसमें जीने की स्वतंत्रता नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनको कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन वह पैसों से, सुविधा से परिपूर्ण हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को बचपन से पढ़ना पड़ता है और फिर मरने तक आपको नौकरी करनी पड़ती है। काम, काम, जिम्मेदारियाँ, दर्द, तन्हाई, अकेलापन, तनाव ही तनाव। आपको यह सब पता है। अगर आपके पास बहुत पैसा है और अगर आप बहुत लोकप्रिय हैं, सुपरस्टार है, तो उसका भी एक दिन अंत ही होगा, क्योंकि मौत किसी को नहीं छोड़ती। आप कितना भी धन इत्यादि इकट्ठा कर लो, वह सब यही रह जाएगा, पर एक दिन तुम नहीं रहोगे। तो इसे ही हम जिंदगी समझते हैं। हमारा जीवन ऐसा ही है, जिसमें मजबूरी है, बंधन है, मरने तक तनाव है, आज़ादी नहीं है। और हम इसी जीवन शैली से चिपके रहते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमें कुछ पता ही नहीं। हमारे जीने के तरीके में इच्छाओं की पूर्ति करना ही हमने सबसे महत्वपूर्ण समझ लिया है, और फिर हम इससे या कहे खुद से भागते रहते हैं। इसलिए इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हमारे पास है। मनोरंजन ही मनोरंजन। आपकी धार्मिक संस्थाएं भी एक प्रकार का मनोरंजन ही है। मेरी बातें आपको चोट पहुंचा सकती है, लेकिन आप खुद ही
इसे देखिए कि आपके गिरजाघरों में, संस्थाओं में मनोरंजन इत्यादि ही चल रहा है। यह वास्तविकता है। आप कह सकते हैं कि यह धार्मिक कार्य है, लेकिन फिर भी है तो मनोरंजन ही। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आप इस पर ध्यान दीजिए, आपको यह गजब का खेल समझ आ जाएगा। मनोरंजन अच्छा है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल जीवन के सच्चाई से खुद से भागने के लिए करते हैं। सत्य को हम कभी ऊपर आने ही नहीं देते, उसे नज़रअंदाज किए चले जाते हैं। मेरी बातों को सुनकर बस आप मान मत लीजिए, खुद इसे देखिए, खुद से समझने की कोशिश आपको करनी है। किसी दूसरे के कहने पर आंख बंद करके विश्वास कर लेना बहुत बड़ी मूर्खता है। और मैं कोई आपका गुरु नहीं हूँ, आपका दोस्त हूँ, एक साधारण इंसान हूँ। हम दोनों को इस सृष्टि की चिंता है, जीवन से प्यार है और इसकी फिक्र है। और कई बार हमने इसे सुलझाने का प्रयास किया है, लेकिन हम इसमें बार बार नाकामयाब होते आए हैं। इसे सुलझाने में हमने नई समस्याओं को जन्म दिया है, क्योंकि हर बार हमारा तरीका, हमारी दिशा गलत होती है। हमें सही दिशा में आगे बढ़ना होगा। बचपन से ही हमारा मस्तिष्क समस्या सुलझाने के लिए ट्रेन किया गया है। गणित या तकनीकी समस्या हो, मस्तिष्क उसे सीधा सुलझाना चाहता है, उसे समझना नहीं चाहता। हम समस्या सुलझाने में व्यस्त है, उसे समझने में नहीं। हमें समस्या को समझना होगा, सुलझाने की जल्दी मत कीजिए, क्योंकि जब हम इसे सीधे तौर पर सुलझाने में लगते हैं तो हम सिस्टम्स बनाते हैं, प्रणालियाँ बनाते हैं, जो और दूसरी समस्याओं को जन्म देती है। जैसे कि अलग अलग धर्म, संस्थाएं या सरकारें, धार्मिक सामाजिक व्यवस्था, सालों से यही चल रहा है। और इस कारण समस्याएं कम तो नहीं हुई, बढ़ती ही जा रही है। आगे हम इसकी और गहराई में चर्चा करेंगे।